और इनका टर्नओवर को सुन के आपके सर में से धुआं निकल सकता है। पिछले 18 महीनों के अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रेवेन्यूज इन्होंने अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर बनाया है। ऑल राइट एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ फिर से एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब के अंदर। इनका नाम है सूरज मंडल। सूरज मंडल दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इनका टर्नओवर को सुन के आपके सर में से धुआं निकल सकता है। पिछले 18 महीनों के अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रेवेन्यूज इन्होंने अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर बनाया है, जिनकी कंपनी का नाम है वेड पेंटर स्टूडियोज, जिनके पीछे आप अगर पीछे देखोगे तो पूरा आपको लोगो वगैरह दिख रहा है। आज सूरज हमें बताएंगे कि कैसे सूरज ने ये डिकोड किया। 2 साल पहले ही अपना ब्रांड स्टार्ट किया है वेड पेंटर स्टूडियोज। आइडिया नहीं था कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्लाइंट्स लाएं, कैसे लीड्स को जनरेट करें। इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब का पार्ट बने और सबको सीखा, समझा, खूब मेहनत की और 18 महीने के अंदर अगर ये रिजल्ट बना है तो आप भी कर सकते हैं। अगले 30 मिनट तक बहुत डिटेल में देखिएगा कि कैसे किया सूरज ने। मैं सूरज के अंदर से कोशिश करूंगा वो निकाल के लाने की और आपको वो स्टोरी कैसे इंस्पायर करेगी। सूरज, आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्यार, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द हॉल ऑफ फेम अवार्ड। यस, थैंक यू सो मच। सो सूरज, आप देखने में अगर आपको कोई देखे, मैं आपको पहली बार ऐसे बैठ के देख रहा हूं, कहीं से कहीं मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये व्हाट्स योर एज, आपकी एज क्या है? व्हाट्स योर एज? यू लुक वेरी यंग। 25। ओह माय गॉड, कोई 25 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में स्टार्ट करके 1 करोड़ 30 लाख का टर्नओवर, अगर कोई आपको देख के कोई बोल नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज हाउ सिंपल यू लुक। एक सवाल फिर से बीच में, सूरज, आपने वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर जाने का क्यों आया मन में, और कोई क्यों नहीं, और कहां से इंस्पिरेशन मिली थी कि यार अब नौकरी छोड़ के इसमें फुल टाइम एंटर होते हैं, फिर से फैशन में क्यों नहीं और वेडिंग में क्यों आए? किसी ने बोला, मतलब व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, क्यों आए थे? तो इंस्पिरेशन वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसा है, एक रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी आपने सुना होगा। हाँ, यस, गगन। रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी है गगन भैया का, उनको मैं जानता हूँ अच्छे से। और अच्छा। उनका था सौरभ भैया, जो अभी गौतम खुल्लर के साथ अभी हैं। तो सौरभ भैया मेरे यहाँ के ही हैं, मतलब अक्षरधाम में रहते हैं। मैं बंगाली हूँ, बंगाली कम्युनिटी के ही हैं वो। से मैंने सीखा था फोटोग्राफी। वो वेडिंग फोटोग्राफर थे, पहले रिफ्लेक्शन में थे, उसके बाद वहां पे, तो मेरे को इंटरेस्ट आया। अच्छा। बहुत मेस्मराइजिंग फोटोग्राफ्स लेते हैं वो, मैं भी करता हूँ और वो भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो मेरे को भी इंटरेस्ट आया, चलो इसमें आ जाते हैं। वेडिंग ऐसे करके आया मैं वेडिंग। कुछ जीरो से आए मतलब आप। तो कैमरा तो 700D कैमरा था, तो कैमरा रेंट पे लिया शुरू में, नया लिया? नहीं, पहले मैं उससे शूट करता था वेडिंग। अच्छा, उससे शूट करते थे आप? ओह माय गॉड, 700D से? हाँ 700D। कभी कभी कोई लेके जाता था मुझे लाइट में, मैं उसमें भी जाता था सीखने। हर समय माइंडसेट ऐसा है कि चीप काम कुछ नहीं है, सीखो। आई कैन रिलेट, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं भी चाहता था एक टाइम पे, यार मुझे लेकर चले जाओ वेडिंग पे, दिखा दो लाइट कैसे पकड़ते हो। मैं ये सोचता था उन दिनों, कैसे मुझे देखना है। तो सूरज, 2020 के अंदर आप आए और 1.5 साल पहले आए, तो वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में आप पहले एंटर हो चुके थे, कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले हो गया था। ऑलराइट। तो फिर ऑलराइट, सो गॉट इट। तो जब आप आए, कम्युनिटी का जब पार्ट बने, तो वो क्या चैलेंज था जो आपको पहले आता था, और जो सॉल्व हुआ आईपीसी के अंदर आने के बाद, क्या था वो, क्या चीज सॉल्व हुई वो बताइए। मैं इंस्टाग्राम में मेनली देखता था, बहुत सारे एड्स वगैरह चल रहे हैं, मतलब वेडिंग फोटोग्राफर्स के। मैं सोचता था कैसे होता है ये, कैसे करना है। तो मैंने खुद से भी स्टार्ट किया था, बट वैसे जो वे है ना आपने समझाया था वो नहीं मिल पा रहा। तो मैं एक बार, आपकी एक एडवर्टीजमेंट भी चल रही थी, उसमें मैंने ज्वाइन करा, फ्री वर्कशॉप था वो, ठीक है। उसमें ज्वाइन करा, मुझे एकदम मोटिवेशन वाला फील आया और कुछ कनेक्ट हुआ। एक के बाद से ज्वाइन करा, देन सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद से आप आए, एक्शन आपने इमीडिएट लिया सब कुछ, या टाइम लगा? हर टाइम, चाहे वो सिल्वर के लिए हो, गोल्ड के लिए हो, डायमंड के लिए हो, टाइम लगा। टाइम नहीं, एकदम एक्शन मैंने जल्दी से ले लिया। सबसे बड़ा जो चैलेंज था सूरज, वो क्या था? कस्टमर का चैलेंज था, कस्टमर के कन्वर्ट ना होने का चैलेंज था, जो आपको पहले, क्या मार्गदर्शन क्या था, वो कैसे किया आपने, वो थोड़ा बताइए, कैसे चीजें चेंज हुई? मेनली कस्टमर कैसे फॉलो अप करते हैं वो मेरे को नहीं आता था बिल्कुल भी। कॉल करना मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल, बट अच्छा। वो भी सीखा मैंने और बहुत डिफिकल्टी होता था। बाकी फेसबुक लीड्स वगैरह मैं कर लेता था, बट उसका जो परफेक्ट जो कैसे करते हैं वो अब मैंने सीखा है, ठीक है। और उसके बाद फॉलो अप, ये और नए नए चीजें सीखा मैंने, और सिस्टमैटिकली काम तो किया। जब आप आए नहीं थे आईपीसी के अंदर, उससे पहले कैसे करते थे, और आने के बाद क्या बदलाव किए वो बताइए। उसके पहले मैं सिंगल हैंडेड ही करता था पूरा। अच्छा। मतलब
स्टार्टिंग से लेके मतलब चाहे एडिटिंग पार्ट हो, कॉलिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, जो भी है मैं मतलब खुद ही करता था। तो उसके बाद जब से आईपीसी में आया तो उसके बाद से मैंने टीम बिल्ड करा। उसके बाद पता चला कि टीम मेन पावर होती है, टीम अच्छी होनी चाहिए। मेरी सिंगल हैंडेड कितना कर लूंगा। मैंने अभी फोटोग्राफी सब कुछ बंद कर दिया, मैं नहीं करता, मेरी टीम करती है। 25 साल की उम्र में। दैट्स सो अमेजिंग। पहले कस्टमर कैसे आते थे आपके पास? पहले रेफरेंस क्या था? पहली वेडिंग कैसे मिली थी आपको? बताना थोड़ा सा उसके बारे में। पहले तो वही रेफरल बेस्ड कि अच्छा। मैं फोटोग्राफर हूँ, क्लाइंट आ गया तो बस उस साइड से ही दोस्त वोस्त की शादी में वैसा कर लिया था हमने। दोस्त की बहन की शादी में करा था, वैसे ही चला आ रहा था। के बाद फेसबुक लीड से स्टार्ट करा हमने। फर्स्ट क्लाइंट जो आया था मेरे पास, जब तब मैं आईपी से ज्वाइन नहीं किया था मैंने, अच्छा। तो खुद ही सोचता था क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। कॉल पे उनसे बात करी थी, फिर उनके घर जाता था एल्बम वगैरह लेके। नया अच्छा। एल्बम बनाया था मैंने अच्छा। और काम दिखाता था, बस इतना तक ही। बहुत सारे क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं होते थे बहुत सारे क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होते थे। और घर जाने के बाद मना करते थे, उसके बाद मीटिंग के बाद भी, क्योंकि वो सोचते थे कि फ्रीलांसर्स है, थोड़ा ऐसे भरोसा नहीं था उनको भी। पहली बार जब आपको ऑनलाइन कस्टमर जो मिला था, और खास तौर से जब आपने फेसबुक कैंपेन्स रन किए अपने और ऑनलाइन कैंपेन्स रन, तो उन उस स्ट्रेटजी में और जो आप पहले स्ट्रेटजी अप्लाई करते थे बिना सीखे, उसमें क्या फर्क था? व्हाट वाज दैट? पहला क्या जो क्या बदला? बहुत कुछ बदला, एकदम जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो एडवर्टीजमेंट चलता है और पुराना जो चलता है। अच्छा। पुराने जो बहुत सारे, मैंने जैसे बताया कि पुराने जिसके फोटोग्राफर्स के एड्स देखता था, तो एक उनका 6,000 रुपीज ऐसे प्री वेडिंग वगैरह देते थे वो। मैं सोचता था अच्छा। ऐसे करके क्लाइंट आ जाएगा, मैं भी करता था ऐसे करके, और बहुत सारे लीड्स भी आए मेरे, पर देखा है कि वो बेस्ट वाले क्लाइंट नहीं है, हम्म। वो बढ़िया क्लाइंट नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा जैसे ही आईपीसी में आया, उसके बाद पता चला कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें एक बहुत ही एकदम जैसे आपने बताया था, वीडियोस फोटोज मिला के वैसा एड्स चलाओ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा। गॉट इट। सो आपने एड्स डिजाइन मास्टरी का पूरा वो अप्लाई किया हुआ है, तो हाँ, क्वालिटी ऑफ द लीड बदली। बहुत। ओके, दैट्स गुड। ये मैं निकलवाना चाह रहा था कि क्या बदला आपने। सो गॉट इट। सो पहले नॉर्मल एडवर्टीजमेंट आप 6,000 रुपए का प्री वेडिंग करा लो, वेडिंग करा लो, ऐसा हाँ, चलता था। अब थोड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट बन के, वेरी गुड, वेरी गुड। प्राइसिंग लिखता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी प्राइसिंग नहीं लिखता मैं। 80,000 लिखता हूँ उसमें, अच्छा। वेडिंग डे के लिए। तो उससे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, देन कन्वर्ट भी होते हैं। जो वैल्यू जो आपने मेनली सिखाया था, वैल्यू सिस्टम दो, क्लाइंट को वैल्यू देना कैसे हो। सूरज, मैंने एक चीज नोटिस की है, जितने भी मैंने लोगों को इंटरव्यू किया है हमारे आईपीसी के सक्सेस स्टोरीज के अंदर, वो हर किसी के अंदर ना एक माइंडसेट लेवल पे एक बदलाव आता है। पहले जब काम कर रहे होते हैं और बाद में जब सीख के तरीके से समझ के करते, तो माइंडसेट लेवल पे सूरज कुछ शिफ्ट हुआ आपके अंदर, सोच के लेवल पे, कि पहले मैं ऐसा सोचता था, बाद में मैंने ऐसे सोचना स्टार्ट। डू यू हैव समथिंग ऑन दैट? अभी वाइडर रेंज में सोचता हूँ कि सबके लिए सोचता हूँ मैं अभी, मेरी टीम के लिए सोचता हूँ मैं अभी। मेनली क्लाइंट को हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं जैसे आपने बताया था, 100x देना ही नहीं किसी को, चाहे छोटे क्लाइंट हो, सस्ते क्लाइंट हो, चाहे महंगे क्लाइंट हो, सबका मतलब 1000x तो है। और मेरी टीम को ही मैंने सिखाया, सारी पूरी टीम जो है मेरी, सब मेरी एकदम वैल्यू सिस्टम में चलती, मतलब बीटी बजट में। सबके लिए 1000x सबसे ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करना है। एक्स्ट्रा भी देता हूँ मैं कभी कभी। एक्स्ट्रा भी देते हो? ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो अभी कितना टीम साइज आपने कर लिया है, और कितना वेडिंग्स साल में एवरेज कर रहे हो? या अभी एवरेज छोड़ दो, अभी टीम साइज कितना है, कितना इन हाउस है, कितना कैसा है स्ट्रक्चर? अभी मेरे पास 7 वीडियो एंड फोटो एडिटर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं इन हाउस? इन हाउस। सेल्स टीम में मेरे पास है अभी 4 है। 4 लोग सेल्स पर हैं? हाँ, मेरी बड़ी दीदी है, वो पूरा सेल्स संभालती है, सुकन्या। ओह माय गॉड। और हाँ, सेल्स टीम में है। और बाकी एक एडमिन रखा हुआ है मैंने फॉर द डेटा मैनेजमेंट, एंड जो भी डिलीवरी वगैरह सब कुछ है वो करता है, वो देखता है, वो सब ऑफिस का पूरा देखता है। ओके। यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर अभी मैंने लॉन्च करा है, प्रोजेक्ट मैनेजर। अब हमने तो सोचा कि क्या दिक्कत आ रही है, पेन पॉइंट क्या है क्लाइंट, उसको टाइमली बहुत कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर रखा है और 4 फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, 2 फोटोग्राफर 2 वीडियोग्राफर, मतलब 70 to 20 है टोटल। द टीम स्ट्रक्चर इज गुड, एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर, आप डायमंड मेंबरशिप का भी पार्ट है। सेल्स वाला जो फैक्टर है, जो आपने बोला कि सेल्स टीम मैंने बनाई हुई है, तो सेल्स के लिए ट्रेन कैसे किया? वो मॉड्यूल्स देख के किया उनको ट्रेन, या खुद से? पहले तो जब डायमंड लॉन्च नहीं हुआ तो उसके पहले से मैंने सेल्स रख दिया था। अच्छा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था सेल्स को, मतलब सेल्स टीम को ट्रेन कैसे करें, तो मैंने अपनी दीदी को पहले सिखाया। जो आपके वीडियोस थे वो मैंने बिठा बिठा के एकदम पूरा पूरा उसने पहले सीखा, और
मेनली मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी दीदी ज्वाइन करा मेरे को, तभी जाके इतना टारगेट अचीव हो पाया। ग्रोथ हो पाया। लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था 13 lakhs किया था मैंने 1 year में, अच्छा, ओनली 13 lakhs। तो अभी ये जाके ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है, 1 करोड़ 30 लाख में से 13 लाख एक साल में आया, बाकी 6 महीने में आया। नहीं 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 नहीं, मतलब मान के चलो आप, वेट पेंटर स्टूडियोज को 2 years हुआ है, उसके अच्छा पहले मैं फ्रीलांस भी करता था। अच्छा, तब 13 लाख था। हाँ, तब 13 लाख तक लेके आया हम्म, था, वेट पेंटर स्टूडियोज आया फुली फ्लैश, मतलब उसके बाद से मैंने ये करा। वेरी वेरी गुड सूरज, बहुत मतलब आई एम जस्ट लविंग इट। आपका ऑफिस अभी अपना खरीदा है या रेंटेड है? अभी ऑफिस कैसा है? रेंटेड है। रेंटेड है। कहाँ पे ऑफिस रखा है आपने भी अपना, दिल्ली के अंदर? अक्षरधाम नियर बाई है, पांडव नगर में ही है। अच्छा, 2 BHK के अंदर बनाया हुआ है। और एक शॉप भी ले रहे हैं अभी फॉर द मीटिंग्स एंड ऑल। अगर मैं आपसे पूछूं सूरज कि क्या वो 3 लर्निंग्स थी, लर्निंग 1, लर्निंग 2, लर्निंग 3, जो इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब का पार्ट बनने के बाद आपकी हुई या कम्युनिटी में आने के बाद हुई, वो क्या लर्निंग शेयर करोगे, ताकि वो लोग जो ऑलरेडी कम्युनिटी का पार्ट है वो भी देखे कि अच्छा ये लर्निंग हमें बताई थी लेकिन शायद हम अप्लाई नहीं कर रहे और सूरज ने करी, और वो लर्निंग लेके इंस्पायर होके वो लोग भी अप्लाई करें। तो क्या होंगी वो 3 लर्निंग सूरज? प्लीज शेयर दैट। तो फर्स्ट वन है मेरे लिए तो कॉन्फिडेंट। यहाँ पे कॉन्फिडेंस। आके मुझे कॉन्फिडेंट आया, नहीं तो मैं पहले कैसा था कि यार क्लाइंट नहीं आ रहा तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, बहुत कुछ मना कर देते तो फिर डिमोटिवेट बहुत कुछ होता था। तो जैसे आया कि कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। एक सेकंड चीज है स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही ज्यादा अगर मन को शांत रखोगे तो बहुत आराम से एकदम बिजनेस चला सकते हो आप। एब्सोल्युटली। और थर्ड चीज है कंसिस्टेंट लर्निंग। लर्निंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, वो दूसरे कोर्स वगैरह भी लेता हूँ ग्राफिक डिजाइनर्स के, भी देखता हूँ, वो भी पढ़ता रहता हूँ। मैं न्यू न्यू इवेंट्स स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या पढ़ सकता हूँ मैं और सीख सकता हूँ मैं। ये तीन अगर कर लिया तो बस वेरी गुड। मेनली होना चाहिए। सूरज, आपकी अच्छी बात पता है क्या है? बहुत कम शब्द बोल रहे हो लेकिन टू द पॉइंट बोल रहे हो, बिल्कुल मजा आ रहा है। मतलब आई हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। एक है कि बोलना स्टार्ट होते हैं तो उनको पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यू आर लाइक 3 लर्निंग्स, पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा स्पिरिचुअलिटी, तीसरा कंसिस्टेंट लर्निंग, ठीक है। दैट्स इट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, यू नो, व्हिच इज वेरी गुड थिंग। सूरज, लवली। और अगर मैं एक बात पूछूं कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, वाव फैक्टर, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपके बिजनेस में? क्या था वो वाव फैक्टर? आपने कहा यार ये मेरे बिजनेस का वाव फैक्टर है जो मुझे हुआ। आपकी मैं आपको एंकर नहीं दूंगा कि क्या, मैं आपको खुले सोचने के लिए छोड़ूंगा। बस इतना बोलूंगा कि आपके बिजनेस के अंदर क्या एक ऐसा वो बदलाव था जो हुआ और वो आपके लिए वाव हो गया। व्हाट वाज दैट? मेरी दीदी मेरी दीदी आई, उसके बाद से ये बूम मिला मुझे। मेरे को समझ में आया कि और कैसे दिमाग लगा सकते हैं दूसरी चीजों में। एक पार्ट जो मेन पार्ट है, जो फर्स्ट पिलर है, मैंने दीदी के ऊपर छोड़ दिया पूरा सेल्स का। तो वही कॉल पे वो डील कर देती है कन्वर्जन्स वगैरह भी दीदी देखती है? पूरा पूरा। मैं ट्रेन करता हूँ, मैं भी ट्रेन कर, जैसे आपका भी जो मैंने मॉड्यूल पढ़ा था उसका सेल्स टीम का, तो अभी मैंने 2-3 अभी और करे, मैंने लड़कियां मतलब गर्ल्स रखा है मैंने। वेरी गुड। और वही ट्रेन करके ही मैंने आपसे आकाश से लिया था, मैंने ट्रेनिंग वाला था पार्ट। या ऑसम। एंड एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कन्वर्जन आपका बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो आपके पास इतने सारे, आप अभी सेल्स टीम, आपने 4 लोगों का सेल्स टीम आपने बताया, तो कुछ रेफरेंस के लीड्स हैं, बाकी सारे ऑनलाइन कैंपेन से जो स्ट्रेटेजीज मेरी वाली सारी यूज करके आप अप्लाई करके लीड ला रहे हो? हाँ, अभी लुक लाइक वाला स्टार्ट करा मैंने, बहुत ही मंडे मंडे 6 बजे जरूर आना। आई विल ब्लो योर माइंड। नेक्स्ट बिग थिंग यू आर गोइंग टू गेट दैट, आई प्रॉमिस यू। तो गाइस, ये हमारे 6 बजे एक हमारा मास्टर माइंड होता है, तो उसकी बात हो रही है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू कि अगर मैं पूछूं कि सूरज की सुपर पावर क्या है आज के टाइम पे, आज के वेट पेंटर स्टूडियोज में, अगर मेरे से कोई मेरी सुपर पावर पूछेगा तो आई हैव माय सुपर पावर, मुझे पता है मेरा सुपर पावर क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका सुपर पावर क्या है, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, या क्या, या जस्ट सुपर पावर क्या है आपका? जस्ट गो ऑन। वो पावर मेरी टीम है। मैं अपनी टीम को मानता हूँ, टीम की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। मैं सिंगल हैंडेड, मैंने बताया था आपको कि 13 lakhs तक कर पाया था। टीम आई है एकदम एकदम परफेक्ट। हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, जो जो रिव्यूज वाला पार्ट है उसको हम एकदम सही कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर से टेंशन खत्म है। मेरी टीम करती है, पूरा टेंशन मैंने टीम के ऊपर डाल दिया। आपका रोल अभी, रोल क्या है आपके बिजनेस में आपका अभी सूरज? अभी फिलहाल मैं मार्केटिंग करता हूँ पूरा, और पूरा संभालता भी हूँ, मतलब ऊपर ऊपर से कि बंदे। मॉनिटरिंग एंड ऑल। हाँ, आई थिंक जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपने उसको पूरा का पूरा वैसे ही डाल दिया है, रेप्लिकेट कर दिया है। माई रोल इज ओनली दिस, मैं बस देखता हूँ अच्छा ये कन्वर्जेंस हो रहे हैं, ये क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट है, और ये सब कर रहे हैं। वेरी गुड, so दिस इज गुड।
अगर मैं आपसे पूछूं सूरज कि एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप जो ये वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो ऑलरेडी हैं, वो एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस आप सूरज क्या देना चाहोगे जो इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब का हिस्सा है ऑलरेडी उनके लिए, और जो हिस्सा नहीं है उनके लिए? प्लीज। मेनली एडवाइस मेरा यही है कि लर्निंग खत्म नहीं होना चाहिए। अगर सीखोगे नहीं तो कैसे बढ़ो। अगर ये सोच लिया कि मैं ही हूँ सब कुछ तो फायदा नहीं है। मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ कुछ भी। तो अगर दूसरों का अगर क्रेडिट दोगे तो ज्यादा बेटर है, वो आपके लिए काम करेगा। मेनली है सीखो आप, ठीक है। सीखते सीखते आप सब कुछ हासिल कर लोगे। और मेंटर होना चाहिए। मैं आपको एकदम मेंटर मानता हूँ। मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, बट हाँ बहुत मेरे साइड से भी कोई दिक्कत है कि मैं देख नहीं पाता, मास्टरमाइंड में आ नहीं पाता कभी कभी। बट मैं जितना कोशिश करता हूँ कि लाइव वीडियोस जो आपके वो रिकॉर्डिंग्स है वो देखना, मैं सब कुछ देखता हूँ एकदम। हाँ, करके आपने इतना किया, दैट्स ट्रूली पावरफुल। आई थिंक आपका एक्शन ज्यादा है, आपका एक्शन बहुत ज्यादा है। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं एक्शन करता हूँ, ठीक है। गलतियों से सीखूंगा और दूसरी की गलतियों से सीखता हूँ मैं साथ। जैसे आपके लाइव सेशन चलते हैं उसमें आस्क मी एनीथिंग, उसमें मैं खाली बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया, उससे वो तो मुझे लर्निंग मिलती है, ये गलती मैं ना करूँ। वेरी गुड सूरज, वेरी गुड यार। मतलब आई कैन सी 5 crores पर ईयर, 5 crores पर ईयर इज इजी फॉर यू, नॉट अ बिग एंड आई सी यू। अगर आप जिस स्पीड से आप भागे हो ना, अगले 2 से 3 साल के अंदर यू विल बी इन वन ऑफ द प्राइमरी मेन वेडिंग कंपनीज ऑफ दिल्ली एनसीआर। आई एम वेरी अमेज्ड टू सी। नीचे नीचे यू नो बोलते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइज। टुडे योर सक्सेस इज मेकिंग द नॉइज। मुझे पता नहीं था कि आप 1.3 crores के करीब टच कर चुके हो, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। जो हमारे, अगर आप कम्युनिटी मेंबर हो आईपीसी के, आप देखो कि एक 25 साल की उम्र में क्या मिरेकल्स हो रहे हैं। 25 साल की उम्र में जो बच्चे को पता नहीं होता क्या करना है जिंदगी में, नौकरियों के पीछे भाग रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे सूरज इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतने सारे लोगों के घर में रोजी रोटी पहुंचा रहे हैं अपने कंपनी वेड पेंटर्स स्टूडियोज के थ्रू, और साथ में एक लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आप इनको अगर देखें, ओह माय गॉड। एक बात मैं हर किसी से पूछता हूँ सूरज, आप भी बताना। जैसे आप पहली बार, आई थिंक आपने फ्री वाला वर्कशॉप अटेंड किया था या 99 रुपीज वाला? फ्री वाला, मैंने फ्री वाला किया था। फ्री वाला हिंदी वाला किया था। लास्ट चल रहा था, के बाद फ्री हो गया था वो। फ्री वाला, अच्छा। तो जब आप पहली बार आए थे तो मैं वर्कशॉप में सब बता रहा था, फिर एकदम से मैं प्रोग्राम बताता हूँ कि दिस इज द सिल्वर प्रोग्राम। तो वहां पे एक ही बारी में डिसीजन लिया था आपने, या टाइम लगा था? क्या था वहां पे, या सोचा था बहुत, या रिसर्च करके आए थे? वो डिसीजन मेकिंग मुझे बताइए। मुझे 5 मिनट का टाइम लगा था बस। अच्छा, 5 मिनट का टाइम है। जो आपने 5 मिनट का टाइम लगा रखा था, अच्छा, टाइम लगा था क्यों? क्योंकि ना मेरे को जो बंदा अच्छा लगता है, जैसे आप तो एकदम जो मेरे को अच्छा लगता है मैं उस पर भरोसा कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ब्लाइंडली एकदम वैसा नहीं, बट हाँ एकदम मेरे को लग रहा है कि वैल्यू मिलेगा। मेरे को लगा था मेरे को वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं इतना वैल्यू मिल रहा था उस टाइम में, तो मैंने सोचा कि कोर्स ही ले लेते, उसमें तो और वैल्यू मिलेगा मुझे। 5 minutes में टुक दैट डिसीजन, वेरी गुड। नहीं, कोई लोग आते हैं बोलते हैं यार मुझे शक तो बहुत हो रहा था काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैंने एक उम्मीद लेके आया, फिर मैंने कर लिया। तो मुझे ना बहुत अंदर से इंट्रीगिंग होता है मेरे लिए जवाब जानना कि क्या क्या लोग सोच रहे हैं आने से। अमेजिंग। तो सूरज, आपका भी विजन क्या है वेड पेंटर स्टूडियोज को लेके? कहाँ देखते हो अपनी कंपनी को, क्या प्लानिंग है आगे की, वो सब थोड़ा तो बताओ। मैं इस ईयर की प्लानिंग बताता हूँ। मैं इस ईयर मेरा टारगेट है 3 करोड़ का है अभी इस ईयर का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हम एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा नॉर्थ इंडिया में मतलब एक्सपैंड करेंगे, देन थोड़ा धीरे धीरे करके 5 इयर्स का मेरा टारगेट। तो तब 5 इयर्स के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि 30 CR मैं देखना चाहता हूँ 5 इयर्स के बाद। ब्रांड है और न्यू ब्रांड भी लॉन्च करा है मैंने फॉर दी मैटरनिटी बेबी शूट। जैसा आपने बताया था कि पहले एक बिजनेस को सेट करके रख दो, अगर उसके साथ अगर दूसरी बिजनेस चलाओगे तो मेन बिजनेस खराब हो जाएगा। यस, करेक्ट। मैंने पहले सेट करा, मैंने प्लानिंग उसका सितंबर लास्ट ईयर सितंबर को कर लिया, बट मैंने उसको इनिशिएट कुछ नहीं करा। उसके बाद अभी जाके मैंने लॉन्च करा। सेम मैटरनिटी वाला भी सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे, बस हो जाए। ओह माय गॉड, कन्वर्ट भी हो गए अभी। एंड मेक इट प्रीमियम, उस 30-40 thousand की रेंज में आप ले आके अच्छे से। आई थिंक जब आपने ये वाली बात मुझे बोली ना, जैसा कि आप बोलते हो कि एक बिजनेस को पहले स्टेबल कर लो, एक वर्टिकल को, फिर दूसरे पे जाओ। एक्चुअल में ये बात मैंने बहुत जगह नहीं बोली, 1-2 वीडियोस में बोली, और अगर आपने उनको भी देखा हुआ है तो मुझे समझ में आ गया कि आपने पूरा पूरा सपाट कर दिया कंटेंट देख देख के। सो आई कैन सी दैट। तो गाइस, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ जो मैं देख रहा हूँ कि सूरज जो शेयर कर रहे हैं उसमें से बहुत सारी बातें हैं जो आप लेकर अपने बिजनेस में डाल सकते हो। जैसे सूरज ने बात बोली, मैं एक्शन लेता हूँ फटाफट, और यही बात है कि सूरज ना एक्शन मोड में बहुत दिखते हैं पीछे। आकाश हमारी कम्युनिटी के जो मैनेजर हैं, ही कीप्स ऑन टेलिंग अस, अमेजिंग। सॉरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल
टूल है and बहुत ही पावरफुल मेरे को लगता है। मैं संदीप माहेश्वरी के भी सारे वीडियोस देखता हूँ, अफर्मेशन, मुझे एकदम मोटिवेशन, जब डिमोटिवेट होता है ना मॉर्निंग के टाइम में, काम करता हूँ मैं, रात के टाइम आ जाता हूँ घर पे, तो उसके बाद सुबह सुबह थोड़ा लेजी हो जाता हूँ मैं, बट जैसे अफर्मेशन सुनता हूँ एकदम कॉन्फिडेंट आता हूँ, और जैसे ही मैं ऑफिस में भी आता हूँ एकदम मूड सबका एकदम हैप्पी होना चाहिए मेरे ऑफिस में। ऐसा नहीं कि सब बोर हो रहे हैं, कुछ हो, थोड़ा गाने वाने भी चलता है एकदम, और कोई सर मैम नहीं, सब मेरे को भैया कहते हैं, बनाने दिया ही नहीं मैंने सर मैम वाला कल्चर। सही, वेरी नाइस सूरज यार। मुझे मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब आई कैन सी यू आर अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड बिग एक्शंस, दिस इज व्हाट आई कैन। एंड कम बोल के ज्यादा किया हुआ है और इतना फास्ट आप रिजल्ट लेकर। एनीथिंग यू वांट टू शेयर सूरज फ्रॉम योर हार्ट ओपनली, कुछ भी शेयर करना चाहते हो? वी आर कमिंग जस्ट टू द एंड ऑफ द सेशन राइट। सो कभी शेयर करना चाहते हो डिमोटिवेट नहीं होना, एनीथिंग ओपनली? ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही है, कभी डिमोटिवेट होके बंद मत कर दो कुछ काम, क्योंकि अगर बंद कर दिया तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ। क्या बंद टाइम नहीं करना? काम, मतलब जो वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस अगर चला रहे हो आप, मैं वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में कह रहा हूँ, एक साल नहीं चला तो ऐसा कुछ नहीं कि उसको बंद कर दिया, दूसरे चीजों में लग, कंसिस्टेंट एक रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर सक्सेस कहाँ मिलेगा। और सेकंड चीज है, टीम बिल्ड करो, टीम ही आपके मेन बिजनेस को बढ़ाएंगे। सेल्स टीम, जैसे अब्दुल्ला भाई ने बताया था कि सेल्स टीम आपका मेन टीम होता ही है। फर्स्ट यस। पिलर ऑफ योर बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग फर्स्ट पिलर है मेरा, और सेकंड है एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन टीम बाद में आता है, थर्ड में आता है वो, सेकंड में आता है ऑन शूट जो जाते हैं मेरे फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर, और प्रोजेक्ट मैनेज, और थर्ड वाला है पोस्ट प्रोडक्शन कि आपकी टीम कैसी है, बेकार वीडियो बना रही है या। अब्दुल्ला भाई ने मेरे को एक बार बात बताई थी कि कभी भी एकदम भरोसे में मत कोई भी टीम को, क्या काम कर रहा है आपके पीठ पीछे क्या नहीं। तो एकदम सिस्टमेटिकली हमने पूरा जैसे बताया था कि पोस्ट प्रोडक्शन अपडेट शीट बनाओ, सब कुछ शीट्स बनाओ, उसमें अपडेट होना चाहिए रेगुलरली। आयो बहुत ही पावरफुल टूल है, मैं सब टूल्स लेता हूँ। और कभी पैसों मत सोच रहे हो कि पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ये सोचोगे तो फिर नहीं चलेगा। सारे टूल्स लिए, मैनी चार्ट एक टूल बताया था आपने इंस्टाग्राम, उसका मैंने एक साल का ले लिया था, बहुत ही महंगा पड़ा था। उसके बाद अभी पता चला मुझे और एक टूल है इंस्टा इंस्टाग्राम, मैंने दैट्स अ ब्यूटीफुल टूल, दैट्स अ लाइफ टाइम। हाँ, तो उसको मैंने अभी हटा दिया और ये वाला ले लिया, ये ज्यादा बेटर है, इसमें Yes, 3000 कुछ है, तो जितनी कॉस्टिंग कम करोगे उतना फायदा है। और obviously. एक फर्स्ट ईयर में मेरे को बस एक प्रॉब्लम आई थी कि थोड़ा फाइनेंशियली का, एक टाइम में इतना फ्लो आ रहा था, टाइम में कम फ्लो आ रहा था। तो फर्स्ट मैंने जब लास्ट ईयर अप्रैल टू जुलाई अगस्त बहुत कम फ्लो था, मेरी दीदी भी ज्वाइन करा था उसके बाद ही, मतलब अगस्त के बाद से फ्लो आना स्टार्ट करा और बहुत ज्यादा अच्छे से हमने लीड्स करे, हमने कन्वर्सेशन रेट अच्छा अगस्त अगस्त कौन से अगस्त 2022 या 2021 को 2022 सबसे ज्यादा स्पीड आया पूरा, आपका? क्योंकि ऑफिस भी हमने तभी लिया था, जुलाई में लिया था हमने ऑफिस, तो ऑफिस में बैठ के एकदम, नहीं तो पहले कोवर्किंग स्पेस में थे। एंड ऑफिस का रेंट वगैरह कितना अभी आप पे करते हैं? मिनिमम है, ज्यादा कुछ नहीं है, 18,000 पर मंथ। और ऑफिस कितना स्पेस में है? स्पेस में एज इन ये गज के हिसाब से मुझे पता है, ये 70 अराउंड है, 70 गज। 70 गज का ऑफिस आपको 18,000 में दिल्ली में? हाँ, वो Oh भी my, है उसमें। oh my God, वो भी अक्षरधाम साइड, अमेजिंग। तो सूरज, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट क्या तरीके से चीजों का आपने सेटअप किया हुआ है, इतना क्लैरिटी है। और एक एंड बस बेस्ट, सुनना था मुझे, काट रहा हूँ। नो नो, गो ऑन गो ऑन। तो जब क्लाइंट के साथ आते थे क्लाइंट, तो एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब हम जाते थे ना उनके पास, जैसे अब्दुल्ला भाई ने बताया था, मेजर वो हो जाता था उनके घर, मेन वो बंदा है। और ज्यादा जब से यहाँ पे ऑफिस लिया हमने, क्लाइंट आते हैं तो उनको एक अलग कुछ वैल्यू मिलता है कि यार वाह यार, ये तो अच्छी कंपनी है, यहाँ पे वैल्यू एड मिल रहा है, और ये काम भी हमें मतलब कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ऑफिस लेंगे ना, तो ऑफिस मैं सोचता हूँ कि ज्यादा बेटर है बाद में जाके, अभी नहीं बाद में स्टार्टिंग। जाके, हाँ, करेक्ट करेक्ट स्टार्टिंग करेक्ट। में ऑफिस लोगे तो फिर फाइनेंशियली दिक्कत आएगी। पहले आपने बिजनेस के फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट को फिक्स किया, फिर जब हाँ, रेवेन्यूज हो गए ऑफिस लिया। तो ऑफिस ऑफिस लेते में डर नहीं लगा पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे होगा? बहुत डर लगा था। बहुत डर लगा, तो फिर उसको कैसे उसके बाद ओवरकम किया? मेरे पास भी थे पैसे, उसको ही पहले तो माइनस में ही चल रहा था, रेवेन्यू वगैरह जो भी था ना माइनस में ही चल रहा था, एक महीना चला खाली। उसके बाद जैसे मैंने बताया था अगस्त में फिर हमने स्टार्ट करा एकदम, नहीं तो जुलाई तक ने हम को वर्किंग स्पेस था वहां पे हम ज्वाइन करा था, 4 बंदे थे, तो बस ऐसे ही चल रहा है। टुक द जस्ट आपने सुना दिल का और एक्शन ले लिया फट से। तो सूरज, आप मुझे बताइए कि वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर एंट्री कैसे हुई थी, आप कैसे आए थे, वो बताइए, कैसे आए और किस लिए आए प्लीज। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं, 2016 में कैमरा लिया था 700D, अच्छा, और राहगिरी चलता था यहाँ पे सीपी में, हाँ हाँ हाँ, वहाँ बहुत चलता पे था। शूट्स वगैरह करता था ऐसे ही, हाँ मतलब टाइम पास के लिए, और हाँ शूट हाँ वगैरह करके हाँ उनको क्लाइंट्स को, मतलब क्लाइंट्स तो नहीं बोल सकते, मतलब वहाँ पे जो लड़के लड़की जाते थे उनको हाँ। फोटो शेयर करता था और इंस्टाग्राम पेज देता था मैं, ताकि फॉलोवर्स बढ़े। हम्म। फोटोज क्लिक कर लिया और उनसे फॉलो करवा लेता था मैं। उसके बाद धीरे धीरे हुआ, उसके बाद पैसे नहीं मिल रहे, अब फिर घर वाले बोलेंगे, मेरे को बोल भी रहे थे, तो उसके बाद मैंने सेलिब्रिटी फेस में एज अ फैशन फोटोग्राफर ज्वाइन करा, 2016 में ही? 2017 में। 17 में, ठीक है।
2017 में मैंने ज्वाइन करा वहाँ, और साथ साथ मैंने 2017 में एरिना एनिमेशन से मैंने पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग, मैक्स माया सब कुछ सीखा वहाँ से। 7 महीने में? नहीं, 2007 में, साथ अच्छा, साथ ओके, के ठीक है। साथ साथ हाँ। मैंने ये सब भी करा एरिन एनिमेशन से। तो उसके बाद चलता रहा, फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन में पूरी फैशन इंडस्ट्री एकदम डाउन हो गई थी। अब के बाद पैसे थे नहीं मेरे पास, क्या करूँ। उसके बाद मैंने एक जॉब करा एक जगह, टैगफैब कंपनी थी, वहाँ पे प्रोडक्ट फोटोग्राफर एंड ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट थी मेरी, और अच्छा खासा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही अच्छी सैलरी, अराउंड 45,000 मेरी पर मंथ की सैलरी थी उस टाइम में। वेरी गुड। तो उसके बाद वो कहते ना किक नहीं मिल रहा, वैसा वाला सीन था, और नहीं मिल रहा था मुझे, तो बोर हो गया था मैं वो जॉब कर, तो ये रेगुलर आना जाना, और फिर इसका, तो उसके बाद मैंने सोचा कि वेट पेंट स्टूडियो स्टार्ट कर। पहले कंप्लीट नाम डिसाइड नहीं हुआ था मेरा, फोटो पेंटर सोचा था मैंने पहले, फोटो बिल्डर, फोटो पेंटर, ओके। ठीक है। तो पहले वो डिसाइड हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके वेडिंग, सोचा कि वेडिंग में कमाई ज्यादा है, साइड बिजनेस चलता रहेगा मेरा, तो मैंने सोचा था कि चलो साइड में चलता रहेगा और जॉब करता। उसके बाद रात को काम करता था वेट पेंट स्टूडियोज के लिए, सुबह ऑफिस, ऐसे करके पूरी 1 साल मैंने ऐसे बिताया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा, मेरी अच्छी खासी नौकरी मैंने छोड़ी, और जब से मैं उसके पहले मैं आ गया था। अच्छा, उसके पहले आप आ चुके थे इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में? हाँ, उसके पहले आ गया था मैं आईपीसी में, और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा और एक स्टेप लिया मैंने, जो होगा देखा जाएगा और करेंगे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मैं आया, अभी को वर्किंग स्पेस लिया था फर्स्ट मैंने, को वर्किंग स्पेस से स्टार्ट करा। उसके बाद 4 बंदे थे पहले, तो मैं दो एडिटर्स थे, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, वो सिनेमाटोग्राफर है, मेनली शूट अभी वही कर रहा है। ब्रांड आप ही के था, आप ही चला रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी आप ही के पास थी, वो लोग शूट करते थे, वो शूट्स एंड एडिटिंग वगैरह जो था वो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हुआ, फिर दीदी आई जुलाई के अराउंड, के बाद हमने सोचा एक ऑफिस लेते हैं, अब टीम बिल्ड करते हैं अच्छे तरह से। ऑफिस लिया, एक नया बिग स्टेप था ऑफिस लेना भी। जुलाई 2022? जुलाई 2022 लास्ट ईयर ऑफिस लिया, एक बिग स्टेप था कि कैसे करेंगे, ले लेते हैं चलो, क्योंकि स्पेस चाहिए हमें। ऑफिस ले लिया, एडिटर्स हायर करा, सिस्टम बिठाया हुआ, और सिस्टम मुझे पहले पता नहीं था कि मैक, जो आपने बताया था कि मैक सेकंड हैंड मैक लेके वैसा करना है, तो मैंने हैवी सिस्टम बिठा लिया था, लाख मतलब 170 ऐसा मैंने सिस्टम बिठा लिया था यहाँ पे। ओके, सारे गॉट सिस्टम इट। ऐसे है मेरे अभी फिलहाल के लिए। ओके। अब मेरे को पता चला कि मैक वगैरह लेना था, तो उसके बाद ये हो गया। अब मेरी टीम बढ़ती रही, सेल्स टीम आई, बहुत आए, एडिटर्स आ गए, 4 वीडियो एडिटर्स हैं, 2 फोटो एडिटर्स हैं, और एक फोटो मैनेजर्स हैं, मतलब 7 बंदे हैं मेरे पास एडिटर्स, एक बैकअप। सो इंस्पायरिंग सूरज, योर जर्नी, आई एम 100% श्योर आपकी सक्सेस स्टोरी देख के ना पीपल विल बी जस्ट ब्लोन। सो गाइस, विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड। आई होप आज सूरज की स्टोरी देख के आपका माइंड ब्लोन हो गया हो। मतलब कम समय में सूरज ने बहुत लर्निंग दी है। पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि यस, आज हमारे देश के अंदर लोग इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े रेवेन्यूज और विजन लेके चल रहे हैं। लोग शार्क टैंक में आते हैं, वो पूरे साल में 30 लाख 40 लाख रुपए कर रहे होते हैं, उसमें भी प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होते, स्ट्रगल कर रहे हो। यहाँ पे ये पिछले 18 महीने में 1.3 करोड़ के टर्नओवर करके बैठे हैं। आप लेवल, मतलब एक, दिस इज सो इंस्पायरिंग। और अगर आपके पास अभी भी बहाने नहीं करने के अपने और बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, तो फिर आप ये देखने के बाद सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इनके पास कैमरा नहीं, 700D से शूट किया, लाइटिंग के समय नहीं, असिस्टेंट बन के शूट करने गए, राइट? प्लीज सूरज, गो ऑन। मेरे पास अभी भी कैमरा नहीं, माय गॉड। तो यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन एनी बिगर कैमरा, सब रेंटेड एंड ऑल, आउटसोर्स, फ्रीलांसर्स? सारे जो फ्रीलांसर्स कम है, बट जो इनहाउस है उनके पास ही कैमरा है, अच्छा। और वही पूरा पेमेंट वाइज मेरे से। So see, this is how he has built. सूरज के इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. You can get in touch, ask him for help, anything. And he's the top performing member of our community. 1.3 crores. It's not छोटा अमाउंट. पहले साल में मैंने 29,73,000 किया था, दूसरे साल में 59 lakhs किया. मुझे 3 साल लगे करोड़ पहुंचने पे. सूरज ने ठक से 18 महीने में कर दिया. So that is amazing, सूरज. That's beautiful. सूरज, I wish कि आपकी जर्नी से लोग इंस्पायर हो और एक्शन ले पाए. मुझे मजा आ गया आपके साथ बात करके. I feel very privileged and so honored to take you over here and share your journey. आपकी जर्नी शेयर to the entire community. With this, Suraj, thank you so much. God bless you. And till then, stay happy, stay spiritual, and stay blessed. Thank you so much. Go on. बस जो भी है आप नहीं होते फिर फायदा कुछ नहीं होता. जो भी आपने सिखाया, मेन है कि अडैप्शन करा मैंने उसका. Yes, thank you so much for. Yeah, Suraj, this is what I was about to say. मैं ही बोलने वाला था. देखो, ये चीजें तो बहुत लोगों को मैं बताता हूँ, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते. तो अगर आप कर पाए तो आपके अंदर वो बात थी लेने वाली, खींचने वाली. So it's not me, it's a combination of us two, right? हम दोनों का संगम बना. आपने लिया, मैं जो मैंने दिया, and it happened. So this is it, guys. God bless you. Thank you so much. We want to share something. Yeah. So till then, stay happy, stay spiritual, and stay blessed.
Thank you so much. This was just amazing. I loved it. Super. Thank you so much.